नमस्कार साथियों, एग्जाम एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान करंट अफेयर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए। हमारी जो नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसका हमारी यूनिट जो 5 है वो हमारी चल रही थी। यूनिट 4 हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, यूनिट 5 का एक पार्ट हो चुका है और यूनिट 5 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज पार्ट 2 के रूप में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे सम्मेलन, कार्यक्रम, मेले, महोत्सव, ऑपरेशन और युद्धाभ्यास। इस यूनिट 5 को टोटल 3 भागों में हम करने वाले हैं। एक भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आपके दूसरा भाग है और इसके अलावा एक भाग आपके और आएगा। 3 भाग के अंदर हम इसको आराम से पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो पुरस्कार और योजना है वो विकास सिलाइस सर ने करवा दी नाथ पब्लिकेशन वाले चैनल पे, तो वो भी आप वहां पर देख लेना। और हमें समय मिलेगा तो हम भी प्रयास करेंगे कुछ बेहतर करें आपके लिए। और एक एमसीक्यू वाली जो बुक, आप ऑब्जेक्टिव वाली बुक की आप बात कर रहे थे, एमसीक्यूज वाली, वो बुक्स आ चुकी है मार्केट में, ले आना। और इस बुक के अंदर 1500 प्लस क्या है एमसीक्यू है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए कुछ जो है वो पेज यहाँ पर मिलने वाले हैं, 5-7 पेज जो फटाफट रिवीजन के रूप में है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। और मुख्य बात हमारी जो क्लास की विशेषता वो है कि मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लगातार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये चीज़ें आपको छोड़नी है, तो उन पे जरूर फोकस करें। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ कम से कम वो चीज़ें यहाँ पर याद करते जाए, या बुक आपके पास में है तो उसको हाईलाइट करें ताकि रिवीजन में ये चीज़ें आपके काम आए। ठीक है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरू कर रहे हैं। 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की यदि बात करें, कौन सा 79वां, ठीक है, 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। स्वतंत्रता दिवस समारोह कब आयोजन हुआ था? 26 स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त को यहाँ पर ये आयोजन हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? इस बार राज्य स्तरीय सम्मेलन, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि राज्य स्तरीय जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है वो आपके जोधपुर के अंदर हुआ था और 15 अगस्त को, जबकि उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को एट होम जो समारोह हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, वो भी जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ के अंदर हुआ था, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 550 ड्रोन है वो उड़ाए गए थे। कुछ पुरस्कार वगैरह यहाँ पर भी दिए गए थे। मैंने आपको कहा था कि ये आपको ध्यान रखने। ये जो है आपके बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के अंदर आयोजन हुआ था 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा यहाँ पर आए थे। देखो राजस्थान के अंदर जब भी जैसे स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस दोनों के अवसर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये जो है वो समारोह आयोजन होता है, जिसके अंदर जहां पर एक मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं वो आपके राज्य स्तरीय समारोह के जो है वो अंतर्गत माना जाता है, उसको मुख्य समारोह माना जाता है। मुख्य समारोह इस बार जोधपुर में हुआ। बाकी सभी जिलों के अंदर मंत्री है वो हो जाते हैं ध्वजारोहण करने के लिए, तो ये एक परंपरा रही है। यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री की यहाँ पर प्रमुख घोषणाएं जोधपुर के अंदर जब आए थे 15 अगस्त को, तो कौन कौन सी इन्होंने घोषणा की थी, कौन कौन से नारे दिए थे। ठीक है, तो देखो एक तो इन्होंने यहाँ पर नया नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान व जय अनुसंधान। जल प्रबंधन के लिए यमुना जल समझौते पर सर्वे, नवनेरा बैराज इन्होंने कहा कि पूर्ण, और मिशन हरियालो राजस्थान 5 वर्षों में 50 जो करोड़ है वो पौधे लगाएंगे। ये इन्होंने प्रमुख घोषणा की है कि भाई जो यमुना जल समझौता है उस पर सर्वे करेंगे, नवनेरा बैराज है उसको पूर्ण करेंगे, मिशन हरियालो राजस्थान में 5 वर्ष में कितने 50 करोड़ है पौधे लगाएंगे। ये इनकी क्या थी? ये इनकी घोषणा थी। उन्होंने कहा है कि राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव लागू करेंगे। और मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान का स्थान कौन सा आया है? प्रथम आया है। ठीक है, तो ये आर्थिक विकास के रूप में इन्होंने घोषणा की है। इन्होंने कहा कि जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, भाई जो दिसंबर के अंदर समिट हुआ था राइजिंग राजस्थान, उसके अंदर 35 लाख करोड़ का निवेश का जो है वो प्रस्ताव आए थे, उस प्रस्ताव को इन्होंने लागू कर दिया। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के रूप में राजस्थान का वो प्रथम स्थान रहा है। सामाजिक कल्याण के रूप में उन्होंने कहा है कि 450 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। और इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना में जो है वो 1.5 लाख तक का सेविंग बोर्ड कर दिया गया है। महिला सुरक्षा के मामले में इन्होंने कहा कि 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है वो संचालित की जा रही है। 65 एंटी रोमियो स्क्वाड है वो चल रहे हैं। यदि ऊर्जा और सड़क की बात करें तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 और 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का है वो निर्माण यहाँ पर किया गया या किया जाएगा। उसके बाद में यदि बात करें सम्मान और पुरस्कार की, ये 15 अगस्त की बात है जोधपुर के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस पदक
राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया किनको? एडीजी, एटीएस व एसओजी कौन है? वीके सिंह या विजय कुमार सिंह, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो दिया गया। योग्यता प्रमाण पत्र 11 अधिकारी को दिया गया। मुख्य कान्हाराम कलेक्टर सवाईमाधोपुर है, रोहिता सिंह तोमर कलेक्टर 12 हैं, इनको दिए गए थे। यानी योग्यता प्रमाण पत्र 11 अधिकारी को दिया गया, जबकि राष्ट्रपति पुलिस पदक एडीजे, एटीएस एवं एसओजी विजय कुमार को दिया गया। कुछ ये अन्य अधिकारी भी इनमें सम्मानित हुए, 2 ये हैं और बाकी अन्य हैं, इनको याद रखने की इतनी आपके आवश्यकता है नहीं। आपको याद रखना है कि जो राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर हुआ था 15 अगस्त को, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर कुछ आइडिया रख सकते हैं क्योंकि ये अपने जीके में भी ये भी अपन ने पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये योजनाओं के अंदर सारी चीजें यहाँ पर पढ़ रखी है। मेजर मिनरल ब्लॉकों में नीलामी के अंदर प्रथम स्थान आया, ये याद रखें, ठीक है। बाकी चीजें हमने देख रखे हैं। उसके बाद में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था, 15 अगस्त थी वही, तो कार्यक्रम तो हो गई। इसका नेतृत्व आईपीएस हेमंत कलाल ने किया था और सहभागी सुरक्षा बल एवं स्कूली टुकड़ियां थी। बाकी ये आपके इनके यहाँ पर लोक कलाकार वगैरह आए थे, तो ये याद तो रखना नहीं है। उसके बाद में आता है हमारा संस्कृत सेवा सम्मान समारोह 2025। कौन सा? संस्कृत सेवा सम्मान समारोह 2025। आयोजन जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, तिथि 13 अगस्त 2025, ठीक है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, कहा किसका आयोजन हुआ? संस्कृत सेवा सम्मान समारोह का। कब? 13 अगस्त को, संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर। यहाँ पर कुछ विद्वानों को सम्मानित किया गया। अर्चना भार्गव अजमेर, अशोक कुमार झा महापुरा, मधुबाला शर्मा जयपुर और विजय कुमार दादिच नई दिल्ली, ठीक है। कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको अगर रखना याद रखना भी संस्कृत सेवा सम्मान समारोह कहाँ हुआ तो जयपुर के अंदर हुआ। और 1-2 नाम यहाँ पर देख लो, ठीक है। अर्चना भार्गव और अशोक कुमार झा या मधुबाला शर्मा, 3 नाम याद कर रख लेना, हो तो नहीं तो कोई बात ऐसी है नहीं, ठीक है। राज्य स्तरीय संपूर्णता, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट समारोह है, इसके मैं आपके इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह की बात करें, ये आपके 28 जुलाई को स्थान एससीएम रिफा जयपुर के अंदर समारोह का आयोजन किया गया था। अवसर भाई नीति आयोग संपूर्णता अभियान, जुलाई से सितंबर में यह प्रदर्शन किया गया था। उद्देश्य क्या था? 6 प्रमुख संकेतकों में 100% लक्ष्य प्राप्ति। कितने संकेतक थे यहाँ पर इस राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह के अंदर? कितने? 6 प्रमुख संकेतक थे जिनके माध्यम से 100% लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी, जिसके अंदर स्वर्ण पदक किसको मिला था? जिन्होंने 6 के 6 प्रमुख संकेतक है उनमें क्या है, उनमें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो उनको स्वर्ण पदक मिला है। उसके अंदर कौन शामिल है? करौली, सभी 6 संकेतक, ये आपको याद रखना भाई ना। यहां पर आपको यही पूछा जाएगा कि जो राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह जयपुर के अंदर आयोजन हुआ था, उसके अंदर स्वर्ण पदक किसको मिला था? करौली को मिला था। इन्होंने सभी 6 संकेतक हैं, उनके अंदर 100% लक्ष्य की प्राप्ति की है। उसके बाद में आया कांस्य पदक मिला है 12, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, यानी ये 4, ये जो है कांस्य पदक मिला इनको। इन्होंने क्या? 4 संकेतक में क्या है? स्वर्ण आपका 100% लक्ष्य प्राप्त किया है, तो इनको मिला कौन सा? आपके कांस्य पदक मिला 12, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। ये 4 ऐसे जिले हैं जिनको 4 संकेतक में 100% लक्ष्य प्राप्ति हुई है, और करौली को 6 संकेतक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक करौली, बाकी कांस्य पदक आपके 4 हो गए। इसके बाद में कुछ सम्मानित ब्लॉक की बात करें, ये तो आपके जिले थे, ठीक है, करौली और ये 4 जिले। उसके बाद में यदि ब्लॉक की बात करें तो स्वर्ण पदक मिला है जायल नागौर को, इनके साथ में रानी पाली और इनके साथ में खेरवाड़ा उदयपुर। यानी इन्होंने क्या किया? सभी 6 संकेतक है ब्लॉकों के माध्यम की यदि बात करें तो सभी जो आपके संकेतक है 6, उनमें इन्होंने क्या 100% का क्या है? लक्ष्य प्राप्ति कर ली। जायल नागौर, रानी पाली और खेरवाड़ा उदयपुर ने। इसके अलावा 9 ब्लॉक हैं, उनको रजत मिला, इन्होंने 5 संकेतक में, ठीक है, और 8 ब्लॉकों को कांस्य मिला, इन्होंने 4 संकेतक में, और 3 को ताम्र पत्र मिला, ठीक है, ताम्र पदक मिला। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में यदि बात करें संबंधित कार्यक्रम की बात करें, यानी इस अभियान के तहत, किस अभियान के तहत बात कर रहे हैं? राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह के तहत कुछ कार्यक्रम हुए हैं, इनको देख लेते हैं। देखो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें 2018, राजस्थान के 5 जिले, यानी आकांक्षी, ये आकांक्षी जिलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के 5 जिले जिसके अंदर 12 जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही इसके अंदर शामिल थे। कब की बात करें? 2018 की बात करें, राजस्थान के आकांक्षी जिलों के अंदर।
ठीक है। और 2023 के अंदर बात करें कि आकांक्षी ब्लॉक की बात करें, आज आकांक्षी जिलों की बात की तो कितने 5 जिले आकांक्षी जिले, जिसके अंदर एक तो 12 जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही, ये तो आपके कांस्य पदक मिले थे, और एक करौली है, इनको गोल्ड मेडल मिला था। ये 5 जिले थे आकांक्षी वाले। जबकि आकांक्षी ब्लॉक की यदि बात करें तो राजस्थान के कितने ब्लॉक, 27 ब्लॉक यहाँ पर शामिल थे, जिसके अंदर ये जायल, नागौर, खेरवाड़ा, इनको गोल्ड मेडल मिला है। बाकी 9 को रजत और 8 को कांस्य, 9 8 17 और 3 20 ये हो गए, 3 ये 23 हो गए, 2 3 और होंगे। ठीक है, तो ये कितने 27 ब्लॉक यहाँ पर, ये ध्यान रखें। गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना राज्य की अपनी योजना, 41 ब्लॉक इसके अंदर चयनित हुए हैं। ये जो योजना है, ये आपकी योजना है राज्य स्तरीय, जो आपके संपूर्णता अभियान समारोह, ये आपके नीति आयोग का जो संपूर्णता अभियान है उसके अंतर्गत है। जबकि ये आपके गुरु गोवलकर आकांक्षी जो ब्लॉक विकास योजना है, गुरु गोवलकर वाली, ये राज्य सरकार की अपनी योजना है, स्टेट की योजना है। और इसके अंदर कितने ब्लॉक चयनित हुए, इसके अंदर 41 ब्लॉक चयनित हुए। ये राज्य सरकार की अपनी योजना है, जबकि ये आपके केंद्र सरकार की योजना थी नीति आयोग की ब्लॉक वाली, आकांक्षी ब्लॉक वाली। इसके अंदर 27 ब्लॉक राजस्थान के, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहां पर आयोजन किया गया था, ये आपके जयपुर के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। थीम क्या थी, मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही, ये आपके विश्व जनसंख्या दिवस की क्या है, थीम है भाई। ठीक है, तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार राज्य स्तरीय समारोह की बात करें तो वो कहां पर हुआ, जयपुर में हुआ। आपके योग दिवस का जो राज्य स्तरीय समारोह है वो आपके जैसलमेर में हुआ। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समारोह आपके जोधपुर में हुआ। जनसंख्या दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आपके कहा, जयपुर के अंदर हुआ। भारत गौरव अलंकरण समारोह 2025, भारत गौरव अलंकरण समारोह 2025, ये 12वां भारत गौरव अवार्ड था। 3 जुलाई को कहां पर आयोजन हुआ था, ब्रिटिश संसद लंदन के अंदर आयोजन हुआ था। और आयोजक संस्कृति युवा संस्था इसकी आयोजक थी। संस्कृति युवा संस्था द्वारा ब्रिटिश संसद लंदन के अंदर भारत गौरव अवार्ड का आयोजन किया गया था। और वो भी कौन से नंबर का, 12वां नंबर का भारत गौरव अवार्ड का आयोजन किया गया था। इसके तहत कुछ अवार्ड्स दिए गए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ये अवार्ड्स हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। जैसे किरण अग्रवाल याद रखना है, भारत गौरव अवार्ड मिला इनको 12, चेयरपर्सन हिंदुस्तान जिंक की है ये। पद्मश्री गुलाबो सपेरा अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार हैं। राजेंद्र कुमार सेतिया एमडी एंड सीईओ है एसके फाइनेंस लिमिटेड। सुनील खेतपालिया उद्योगपति एवं समाज सेवी हैं। संजना करनानी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो ये आपके 5 व्यक्ति हैं, किरण अग्रवाल, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी। ये 5 व्यक्ति हैं, इनको, ये 5 हस्तियां हैं, इनको भारत गौरव अलंकरण सम्मान दिया गया ब्रिटिश संसद लंदन के अंदर संस्कृति युवा संस्था द्वारा। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये आपकी क्या है, जरूरी है। उसके बाद में देखो भामाशाह सम्मान समारोह 2025, कौन सा संस्करण, 29वां संस्करण भामाशाह सम्मान समारोह। कब आयोजन हुआ था, 28 जून को कहां पर, जयपुर में आयोजन हुआ था। कौन सा संस्करण था, 29वां संस्करण था। इसके अंदर 134 भामाशाह को सम्मानित किया गया, 89 प्रेरक 89 प्रेरक और 15 प्रवासी भामाशाह को सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न है वो आरपीएससी में पूछ लिया गया है। ठीक है, भामाशाह सम्मान समारोह के दौरान जो जयपुर में आयोजित हुआ था 29वां संस्करण, उसके अंदर कितने प्रवासी भामाशाह को सम्मानित किया गया था, 15 प्रवासी भामाशाह को सम्मानित किया गया था। यह आरपीएससी का है कि संख्या पूछ लेती है। हाँ, आपको आरएसएस भी क्या पूछती है कि आपका कौन सा जो है वो संस्करण कहां पर हुआ था, यह पूछती है। हालांकि आज जो है वो आलोक राज जी ने कहा है कि अब जो सरल पेपर आ रहे थे, जैसे वीडियो 4th ग्रेड या फिर पटवारी की यदि बात करें, या जैसे परिचालक है, ड्राइवर है, लाइब्रेरियन है, एनएचएम है, पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे जो है वो सरल पेपर आए थे, जिसके कारण कट ऑफ है वो 80% से ऊपर जा रही है। ठीक है, टॉपर 92% लेके आ रहा है। तो आलोक राज जी ने कहा है कि पेपर का स्तर है वो अब हम बढ़ाएंगे। अब हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देंगे। अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चंस दें। अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है वो कथन कारण के अंदर क्वेश्चंस दें, हम मैचिंग वाले क्वेश्चंस दें। हम थोड़ा है वो पेपर का लेवल अप करेंगे, हम समझ आधारित प्रश्न देंगे, हम तार्किक और लॉजिकल आधारित है वो प्रश्न देंगे, जिसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को दिमाग लगाना पड़े उस तरीके के प्रश्न देंगे। रटन आधारित है वो प्रश्न नहीं देंगे।
तो उससे यह साबित होता है कि कुछ दिन पहले आलोक राज है जो आरपीएससी अध्यक्ष से भी इन्होंने मुलाकात की है और वहां पर हो सकता है कि उनसे कुछ बात हुई हो। तो अब उन्होंने लगभग तय किया है कि आरपीएससी की तरह पेपर देंगे, लेकिन आरपीएससी जितना हार्ड नहीं देंगे। ठीक है, आरपीएससी की तरह उसी टाइप का पेपर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरल प्रश्न भी रहेंगे, कुछ प्रश्न उसी तरीके से बनाने का इनका प्रयास रहेगा। ठीक है, आरपीएससी तो बिल्कुल हार्ड दे रही है कि 40% भी कोई नहीं बने, और इनका है कि चलो 80 से 10% मान लो कट ऑफ कम हो जाए, 70 तक हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो है जो पेपर आएंगे उसमें देखा जाएगा। आपको तैयारी है वो आपको आरपीएससी के हिसाब से अपना थोड़ा उसी लेवल के हिसाब से करनी है, ताकि लेवल कम आए या ज्यादा है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शिक्षा विभूषण कुछ श्रेणियां हैं इन भामाशाहों की, जिसके अंदर एक तो शिक्षा विभूषण आता है, जिन्होंने 1 करोड़ योगदान दिया भाई। ठीक है, जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक योगदान दिया, 1 करोड़ प्लस योगदान दिया स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक है, उनको शिक्षा विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। और ऐसे कितने 35 भामाशाह है जिनको शिक्षा विभूषण मिला है, यानी इन्होंने 1 करोड़ से अधिक का क्या है आपके योगदान दिया है। इसके बाद में आता है शिक्षा भूषण, और शिक्षा भूषण के अंदर 30 लाख से 1 करोड़ तक का योगदान देने वाले कितने 99 भामाशाह आते हैं। और उसके बाद में आता है प्रेरक, जो राज्य स्तर पर 50 लाख जिन्होंने आपके हेल्प की है, उनको क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। और इनमें कितनी संख्या है 89 थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 15 प्रवासी भामाशाह है, इनका प्रश्न आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमारी एक जो है वो एक बेहद शानदार इनोवेशन है, मैंने आप लोगों के लिए किया है, और ये है आपके राजस्थान कला और संस्कृति का जो मैंने अभी शुरू किया है। बाकी इतिहास, ज्योग्राफी और इंडिया जीके या हिंदी इंग्लिश सभी के लिए करने का प्रयास है, श्री श्याम टेस्ट सीरीज के नाम से। पीवाईक्यू की जो एक सीरीज है जिसके अंदर 5000 प्लस प्रश्न है, वो मैंने इसमें शामिल की है, जिसके अंदर आरपीएससी, आरएसएसबी सहित राजस्थान के चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे बोर्ड हो, कोई भी विभाग जो एग्जाम कराता हो जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न है, वो इनमें इंक्लूड मैंने किए हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर 5000 प्लस प्रश्न लिखे हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं इसको जो है वो 9th-10th के प्रश्न है, 9th-10th की जो बुक है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें शामिल करूंगा मैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी के, इसके अलावा इन टॉपिकों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसमें मैं शामिल करूंगा। जैसे जैसे पेपर होंगे उनको अपडेटेड करता रहूंगा, यानी यह संख्या 5000 से 10,000 तक भी पहुंच जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कला संस्कृति के अंदर हो, बहुत जल्दी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको देखने को मिलेगी श्याम टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। तो एक बेहद शानदार ये टेस्ट सीरीज में बनाने जा रहा हूं, और इसका टारगेट ये है कि प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो प्रश्न है, ये जो 5-10 हजार प्रश्न है, वो हर व्यक्ति को याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चाहे आप भले कितनी किताबें पढ़ना, कितने ही आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ना, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित हो कि ये आपको 5-10 हजार प्रश्न जो मैंने उपलब्ध करवाए, ये तो 5-10 हजार एक कला संस्कृति की बात करें, कुछ हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो 30-40 हजार प्रश्न होंगे। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि ये 30-40 हजार क्वेश्चन है, विद सोल्यूशन भी मैंने दिए हुए हैं, अच्छे से डिटेल विस्तृत व्याख्या दे रखी है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, और इसकी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर ले, और यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर ले। ठीक है, मात्र 51 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, प्लस जीएसटी इसके अंदर है। उसके बाद में यहाँ पर देखो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर तक की, प्रत्येक माह मंथली एमसीक्यूज यहाँ पर है, और ये सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है हूबहू छपने वाले एमसीक्यूज यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपके 21 रुपए के अंदर है। और यहां पर यदि बात करेंगे रीट की, तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी, एसएसटी और साइंस मैथ सभी के लिए यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कुछ टेस्ट यहाँ पर हो गए हैं, कुछ टेस्ट बच्चे हैं, शेड्यूल डाल रखा है ऐप के अंदर, शेड्यूल देख लेना। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये भी प्रैक्टिस करें, मात्र 51 रुपए के अंदर ये आपका टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। और ये है आपके 3rd ग्रेड लेवल 1 और 2 दोनों के लिए शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पर 1500 प्लस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, ये मंथली है, ये टॉपिक वाइज है, ये आपका शेड्यूल बेस्ड है, और ये आपके क्या है टॉपिक वाइज है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 21 रुपए के अंदर ये अवेलेबल है शैक्षिक परिदृश्य वाली, तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद में यहां पर देखें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस राज्य स्तरीय समारोह, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह
कब हुआ था? 21 मार्च 2025 को हुआ था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आया था आपके लाइब्रेरियन के अंदर 21 मार्च 2025। राजस्थान इंटरनेशनल आपके जो सेंटर है RIC जयपुर, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। मुख्य अतिथि भजनलाल जी शर्मा थे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस था। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। मुख्य बिंदु वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की आधारशिला यहाँ पर रखी थी। किसकी? वानिकी एवं वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ये ध्यान रखें। उसके बाद में सीता माता अभ्यारण्य के अंदर नई इको टूरिज्म सुविधाओं का है वो लोकार्पण किया गया। इसके बाद में राज्य में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन है वो किया गया यहाँ पर। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान व नाहरगढ़ जैविक उद्यान में गोल्फ कार्ड का लोकार्पण है वो किया गया। और CRESEP लोगो का अनावरण भी यहाँ पर किया गया था। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कि उत्कृष्ट सेवा हेतु महिला वन रक्षकों का यहाँ पर सम्मान है वो किया गया था। तो ये आपको क्या रखना था, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। योग दिवस 21 जून को कहाँ पर आयोजन हुआ था? राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। तो खुड़ी के रेतीले धोरे कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। ये मैंने कहा था कि आपके जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका राज्य स्तरीय सम्मान समारोह इस बार कहाँ आयोजन किया गया था? वो जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि भजनलाल जी शर्मा थे। राष्ट्रीय संबोधन PM नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम के अंदर जो है वो आपके राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन वहां पर था विशाखापट्टनम में। वहां पर PM नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन दिया था। मानवता के लिए योग 2.0 है वो संबोधन में कहा था। और इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है वो थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थीम याद रखनी है, योगा फॉर वन हेल्थ और योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। राजस्थान रिकॉर्ड्स की यदि बात करें तो 1.27 करोड़ लोगों ने 1.30 लाख स्थानों पर एक साथ में क्या योगा अभ्यास किया है। योग संगम पोर्टल पर 2.44 लाख प्रतिभाओं के साथ में शीर्ष स्थान पर रहा राजस्थान। और यदि ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो डॉक्टर सौम्या गुर्जर मेयर है जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की, वो आपके इसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें थीम याद रखना योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इसके बाद में एक ये याद रखना, इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहाँ पर? जैसलमेर। और राजस्थान यदि रिकॉर्ड की बात करें तो 1.27 करोड़ लोगों ने 1.30 स्थानों पर एक साथ में क्या योग किया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 2025 कहाँ पर? RPA जयपुर के अंदर आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। यहाँ पर पुलिस पदक एवं मुख्यमंत्री सराहनीय पदक है वो दिए गए थे, जिसके अंदर और कुछ घोषणाएं की गई थी पुलिस विभाग के लिए। तो देखो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम बनाया जाएगा। लागत कितनी? 350 करोड़ रुपए। वर्दी भत्ता जो 7,000 था उसको बढ़ा करके 8,000 कर दिया। मेष भत्ता जो आपके इंस्पेक्टर तक 2400 रुपए था उसको बढ़ा करके 2700 रुपए कर दिया। नई महिला पुलिस बटालियन है जो आपके पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी, उसका गठन किया गया। 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम जिसके अंदर प्रथम चरण के अंदर 1000 पद है वो स्वीकृत की गई। और 10,000 नई भर्तियां हैं वो यहाँ पर स्वीकृत की गई। तो हालांकि ये एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से जो है वो पूछने लायक यहाँ पर प्रश्न है नहीं, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जो है वो समारोह मनाया गया था वो जयपुर के अंदर मनाया गया था। बाकी एग्जाम में आने लायक यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं। एग्जाम में आने लायक यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है आपके, यहाँ पर एक प्रश्न आपके बन जाएगा। ठीक है, बन सकता है। ये आपको केवला देवी और नाहरगढ़ वगैरह ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसके बाद में बात करें यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एक जो है विश्व पर्यावरण दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर ये आयोजन हुआ था। और इस बार की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यही याद रखनी है बस थीम आपको, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहाँ पर आयोजन हुआ था? आपके जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद में यदि बात करें हम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से
5 जून से 20 जून 2025 की अवधि तक ये चलाया गया था। लक्ष्य क्या, 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाएं इनका टारगेट थी। वर्ष 2025 में 5,000 संरचनाएं, प्रत्येक जिले में न्यूनतम 125 जो है वो संरचनाओं का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। यहाँ इसकी जो नोडल एजेंसी की बात करें तो वो आपके जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण जो विभाग है इसको नोडल एजेंसी बनाया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से 20 जून तक चला। लक्ष्य 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाएं का निर्माण करना। वर्ष 2025 में 5,000 संरचनाएं, 4 वर्ष का टारगेट रखा 45,000 का। स्पेशल 2025 के अंदर बात कर रहे हैं, कितनी, 5,000, 4 वर्षों के अंदर 2025 में 5,000, प्रत्येक जिले के अंदर न्यूनतम कितनी, 125 संरचनाएं। नोडल एजेंसी जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, और इनके साथ में जल स्वावलंबन पंखवाड़ा भी मनाया गया। जल स्वावलंबन पंखवाड़ा यही 15 दिन, 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पंखवाड़ा बोल लो, और साथ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी बोल लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में न्यूनतम कितने, 125। उसके बाद में जनजातीय गौरव वर्ष पंखवाड़ा, जनजातीय गौरव वर्ष पंखवाड़ा 2025 1 से 15 नवंबर 2025 तक है ये आपके मनाया गया। इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जनजाति उप योजना फंड को 1,000 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 1,500 करोड़ कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो जनजाति उप योजना फंड है उसको 1,000 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 15,000 करोड़ है वो कर दिया है, ठीक है। और ये भी याद रखें 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पंखवाड़ा मनाया गया, 15 दिन का, 1 नवंबर से 15 नवंबर। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में यदि बात करें कि जनसंख्या स्थिरीकरण पंखवाड़ा, ये आपके 11 जुलाई से 25 जुलाई, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है, जो राज्य स्तरीय सम्मान समारोह मैंने कहा कि जयपुर में मनाया गया था। 11 जुलाई से 25 जुलाई तक ये आपके जनसंख्या स्थिरीकरण पंखवाड़ा है, ठीक है। जनसंख्या स्थिरीकरण जो पंखवाड़ा है ये आपके मनाया गया था, जिसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला परिवार कल्याण के रूप में प्रथम स्थान किसको मिला है, बांसवाड़ा को मिला है, ठीक है। जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले में सर्वश्रेष्ठ आपके जिले का पुरस्कार है वो बांसवाड़ा, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा प्रतापगढ़ रहा है, ठीक है। पीपीआई यूसीडी निवेशन में सर्वश्रेष्ठ जिला कोटपुतली बहरोड रहा है, और आसान्वित ब्लॉक श्रेणी के अंदर निम्हेड़ा चित्तौड़गढ़ है वो रहा है। उसके बाद में यदि बात करें कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करें राजकीय के मामले के अंदर, तो आपके पीएचसी गगराना नागौर रहा है। उसके बाद में सीएचसी कोदड़ा अजमेर, और ये आपके उप जिला चिकित्सालय अटरू बारा जयपुरिया हॉस्पिटल जयपुर। और यदि सर्वश्रेष्ठ संस्थान निजी क्षेत्र की बात करें तो हरिओम अस्पताल रहा है। और उसके बाद में यदि बात करें व्यक्तिगत पुरस्कार तो डॉक्टर मनोज अरोड़ा नसबंदी, और इसके बाद में एनजीओ की बात करें तो FRHS इंडिया एनजीओ। हालांकि ये जो जनसंख्या स्थिरीकरण पंखवाड़ा है 11 जुलाई से 25 जुलाई तक चला था, इसके अंदर आपको ये सभी चीजें तब आप याद रख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज याद रख लो आप, टॉप, ठीक है। यदि बात करें जिला की तो बांसवाड़ा रहा है, आसान्वित ब्लॉक श्रेणी की बात करें तो निम्बाड़ा रहा है, और आपके निवेशन की श्रेणी के अंदर बात करें तो आपका ये कोटपुतली बहरोड रहा है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान राजकीय की बात करें तो पीएचसी गगराना, हरिओम अस्पताल निजी क्षेत्र में, डॉक्टर मनोज अरोड़ा व्यक्तिगत, और एनजीओ FRHS आपके एनजीओ है वो आप ध्यान रखें, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा की बात करें तो ये आपके 24 जून से 9 जुलाई तक, कब है, 24 जून से 9 जुलाई तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा मनाया गया, 24 जून से 9 जुलाई तक। कहां पर, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनका जो गांव का नाम है, कहां पर शुरुआत की गई थी, प्रारंभ कहां से किया गया था, बिचुन ग्राम दुदू जयपुर के अंदर है इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अंत्योदय से सर्वोदय, अंत्योदय से सर्वोदय अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उद्देश्य क्या है, अंत्योदय से सर्वोदय यानी अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा का आपके क्या है, उद्देश्य था। कार्य राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया 24 जून से 9 जुलाई पंखवाड़ा के अंदर। स्वामित्व पट्टों का वितरण किया गया, बीपीएल परिवारों को लाभकारी योजनाओं से यहाँ पर जोड़ा गया। तो ये प्रारंभ कहाँ से किया गया था, बिचुन गांव दुद्दू से किया गया था। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सुरक्षा संघ की स्वांत पखवाड़ा राजस्थान पुलिस द्वारा,
16 से 31 मार्च तक महिलाएं और बालिकाओं को सुरक्षा जागरूकता और महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी देना, और चयनित 3 सुरक्षा सखियों को एसएचओ द्वारा प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। यानी सुरक्षा सखी संवाद आपके पंखवाड़ा 16 से 31 मार्च राजस्थान पुलिस द्वारा। उसके बाद में यदि बात करें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण 2019, अक्टूबर 2019 में इथियोपिया सरकार के 29 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि ने अलवर जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया था, ठीक है, और राजस्थान में संचालित एनआरएलएम कार्यक्रम की जानकारी इन्होंने ली थी। तो ये आपको ध्यान रखें, अलवर जिले के अंदर भ्रमण करने के कौन से जो है वो सरकार कौन से देश गए थे, इथियोपिया सरकार के हैं, वो आपके 29 उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया था जिन्होंने अलवर जिले के विभिन्न गांवों के अंदर क्या किया था, भ्रमण किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम, ये हम पहले पढ़ चुके थे कि भाई 11 अक्टूबर 2025 को मंडरेला झुंझुनू से इनकी क्या है शुरुआत हुई है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जल संचय, जल का संचय करना किसके माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का प्रयोग या जन आंदोलन का रूप दे करके जो कार्यक्रम है वो आपके मंडरेला झुंझुनू से शुरू हुआ था 11 अक्टूबर 2025 को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट भी याद रखें 11 अक्टूबर 2025। कहां पर भाई, मंडरेला झुंझुनू, कहां पर, मंडरेला झुंझुनू से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें आप, ठीक है भाई, मंडरेला झुंझुनू से। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा, विशिष्ट अतिथि की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल यहां पर आए थे। तो भजनलाल जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल यहां पर आए थे, कहां पर, मंडरेला झुंझुनू, ठीक है। और यहां पर 11 अक्टूबर 2025 को ये आपके कार्यक्रम हुआ था। इसका उद्देश्य था कि जल संचय, जल आत्मनिर्भरता को जन आंदोलन बनाना, समुदाय आधारित जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना, इनका क्या था, इनका उद्देश्य था। उसके बाद में यदि बात करें हम आगे, वनक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम, ठीक है, वनक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम, ये भी कहाँ हुआ, ये भी मंडरेला झुंझुनू के अंदर हुआ। ये उसी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, सहयोगी संस्था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी थी इनकी सहयोगी संस्था। यहाँ पर कितने किट, 1100 किट है वो वितरित किए गए थे। किट के अंदर क्या था, दालें, तेल, आटा, सूखे मेवे आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ था, क्योंकि पोषण किट है। कौन सा किट वितरण है, योजना का नाम भी आप देख लो, पोषण किट वितरण कार्यक्रम था। क्या था, पोषण किट वितरण कार्यक्रम था, नाम से ये स्पष्ट है। पोषण किट का वितरण कार्यक्रम था जिसके अंदर वितरणकर्ता CM भजनलाल जी थे। वितरण करने के अंदर जो किट की संख्या थी वो 1100 थी, और सहयोगी संस्था कौन सी थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी थी। किट के अंदर दालें, तेल, आटा, सूखा मेवा आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ है वो थे, क्योंकि पोषण किट था तो पौष्टिक खाद्य पदार्थ था। उद्देश्य क्या था, टीबी रोगियों को संतुलित आहार उपलब्ध करवाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, और लक्ष्य क्या है, वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त राजस्थान। ये याद रखें, लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य था। 2025 चली गई है, ठीक है, तो जल्दी इनकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके। 2025 तक टीबी मुक्त राजस्थान का यहाँ पर लक्ष्य था, ये आपको याद रखना है। सशक्त नारी विशेष पहल नारी चौपाल 2025 है वो आयोजन हुआ था। सशक्त नारी विशेष पहल नारी चौपाल 2025 का आयोजन हुआ था। यहां पर ये आपको याद रखना है, देखो आयोजन जिला प्रशासन जयपुर और उसके साथ में महिला अधिकारिता विभाग जयपुर, ठीक है, जिला प्रशासन जयपुर और महिला अधिकारिता विभाग जयपुर, इन दोनों ने मिलकर के आयोजन किया था। नारी सशक्तिकरण विशेष एक पहल है। कौन सी पहल, नारी चौपाल। और नारी चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो जिला प्रशासन जयपुर और महिला अधिकारिता विभाग जयपुर दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। किस पहल के अंतर्गत यदि बात करें तो सक्षम जयपुर अभियान पहल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इस पहल का जो है आयोजन किया गया था नारी चौपाल का, ये ध्यान में रखें। उसके बाद में मुख्य उद्देश्य क्या था, महिलाओं को सरकारी योजनाओं, अधिकारों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देना इनका उद्देश्य था। उनकी समस्याओं एवं सुझावों पर समाधान की दिशा में कार्य करना, ताकि वो क्या हो सके, वो सशक्त हो सके, वो चीजें समझ सकें कि अपने काम की योजना क्या है, ठीक है, खुद की जो पावर, खुद के अधिकार के बारे में वो जान सके। कार्यक्रम का विवरण की यदि बात करें तो पहली नारी चौपाल
पहली नारी चौपाल और दूसरी नारी चौपाल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखो आप पहली जो नारी चौपाल है, 24 सितंबर 2025, पहली जो आपके नारी चौपाल है वो आपका 24 सितंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था जालसू जयपुर। और दूसरी 14 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, 14 अक्टूबर, 24 सितंबर को, फिर 14 अक्टूबर को दूसरी नारी चौपाल का आयोजन हुआ था खोरा मीणा आमेर जयपुर, यानी पहला जालसू जयपुर और दूसरा आमेर जयपुर। ये दो आपके नारी चौपाल का आयोजन यहाँ पर किया गया था जिला प्रशासन जयपुर और महिला अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा। इंपॉर्टेंट है नारी चौपाल, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। ये दोनों जो नारी चौपाल है, पहला और दूसरा, ये याद रखें। और किसके द्वारा संचालित किया गया है ये भी याद रखें। उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी हाईटेक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम, देखो राजस्थान से कुछ व्यक्ति विदेश में जाएंगे, किस लिए, हाईटेक कृषि प्रशिक्षण के हेतु, तो उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया। कौन कौन से देश जाएंगे, एक तो नीदरलैंड एवं डेनमार्क जाएंगे, नीदरलैंड एवं डेनमार्क जाएंगे। राजस्थान सरकार का जो कृषि विभाग है उस विभाग द्वारा यहाँ पर भेजे जाएंगे। प्रत्येक जिले से कितने किसान भेजे जाएंगे, 100 किसान भेजने का इन्होंने प्रत्येक जिले से, ठीक है, प्रत्येक जिले से 100 नहीं 50 किसान, ठीक है, प्रत्येक जिले से 50 किसान है वो भेजने का इनका टारगेट है। यहां पर यदि चयनित जिले की बात करें इस चरण के अंदर, तो 3 किसान डेनमार्क गए, 2 किसान, एक डेनमार्क और एक नीदरलैंड नागौर से। शिखर से कितने 3 किसान थे डेनमार्क के लिए चुने गए, नागौर से 2 किसान चुने गए जिसके अंदर एक डेनमार्क जाएगा एक नीदरलैंड जाएगा। झुंझुनू से कितने 3 किसान चुने गए जिनके अंदर तीनों कहाँ जाएंगे, तीनों नीदरलैंड जाएंगे, ठीक है। तो 3 डेनमार्क 3 यहाँ पर नीदरलैंड हो गई, बाकी ये अलग अलग है, अलग अलग जिलों से अलग अलग है वो किसान आपके यहाँ पर चुने गए। प्रशिक्षण देखो, डीके डेनमार्क डेयरी एवं पशुपालन द्वारा का जो है संबंधित प्रशिक्षण देगा, और नीदरलैंड आपके उन्नत बीज एवं बागवानी से रिलेटेड प्रशिक्षण इनको देगा। उद्देश्य क्या है, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय तकनीक से परिचित कराना, हाईटेक खेती को प्रोत्साहन देना, ठीक है। डेनमार्क के अंदर क्या होता है, दूध डेयरी जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा है, तो डेयरी एवं पशुपालन के मामले में जो किसान समझ रहे हैं उनसे प्रशिक्षण लेना, तो वो डेनमार्क जाएंगे, और बाकी उन्नत बीज और बागवानी के लिए नीदरलैंड जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 से उपलब्धि देखो, राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का यहाँ पर पुरस्कार मिला है, राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। केंद्र सरकार ने दिया पुरस्कार, ग्रहण किसने किया, डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया, नरेंद्र सिंह और डॉक्टर जका चौहान, इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। इनका प्रमुख प्रयास की बात करें तो देखो, टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 24 सितंबर 2024 को चलाया गया था, ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम था ये, और ये इसका जो है वो प्रभावी परिवर्तन हुआ था। इस प्रयास के कारण डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया, नरेंद्र सिंह और डॉक्टर जकारिया चौहान तीनों को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार यहाँ पर मिला है। ये कुछ सामान्य जानकारी याद रखनी है, बाकी एग्जाम में पूछना है कि यहाँ से प्रश्न नहीं है, आपको थोड़ी याद रखनी है, अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखें। बाद में बात करें गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम, ये कहां पर आयोजन हुआ था, ये आपके संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ये आयोजन हुआ था। क्या नाम है, गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा इनका नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके भारत और विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उनके सहयोग के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिनेवा के अंदर गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एवं सात्विक वीणा कार्यक्रम आयोजन हुआ था, जिसके अंदर जो कलाकार थे वो हमारे राजस्थान से संबंधित थे, पंडित विश्वभुवन भट्ट और पंडित सलील भट्ट, ये 2 राजस्थान से संबंधित थे, ग्रैमी विजेता पद्म भूषण, और उसके साथ में आपके सह कलाकार हैं, ठीक है। ग्रैमी विजेता और पद्म भूषण तो कौन है, विश्वमोहन भट्ट है, उनके साथ में सलील भट्ट है, 2 कलाकार। सह कलाकार के रूप में काटला खान मांगनियार और हिमांशु महंत है तबला वादक, ठीक है। तो ये राजस्थान के कलाकार है और इन्होंने यहाँ पर आपके प्रस्तुति दी है सात्विक वीणा कार्यक्रम के अंदर, मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना। निम्राणा मेघा पौधारोपण कार्यक्रम 8 अगस्त 2025 को आईपी औद्योगिक जो क्षेत्र है निमराना के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। आयोजक के अंदर निमराना इंडस्ट्री एसोसिएशन, रिको और आरपीसीबी, ये 3 शामिल थी। इनके तहत इन्होंने क्या है, मेगा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया था। थीम थी एक पेड़ मां के नाम, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान,
ये जो आपके जो चल रही है ऑलरेडी इन्हीं पर आधारित यहाँ पर मेगा पौधारोपण किया गया था। लक्ष्य 3 लाख पौधे का था और यहाँ पर 2,30,000 पौधे हैं वो ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। तो ये थोड़ा आइडिया रख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। कोटा कैर्स पहल लाइब्रेरियन में पहले पूछ लिया है, 2 एग्जाम के अंदर पूछ लिया था। ठीक है, छात्रों में तनाव और आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए कोटा के अंदर कोटा कैर्स पहल चलाई गई थी छात्र कल्याण सुधार कार्यक्रम के तौर पर कोटा जिला प्रशासन द्वारा। इनके साथ में देखो कोटा जिला प्रशासन, कोचिंग संस्थान, छात्रावास संघ और स्थानीय समुदाय इनके अंदर शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तर पर डीबीटी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया था? झुंझुनू के अंदर किया गया था। 11 अगस्त 2025 को बीमा दावा राशि की पहली किस्त सीधे किसानों के खाते में यहां पर जो है वो भेजी गई थी। तो ये कहां पर हुआ था? झुंझुनू के अंदर हुआ था, इतना ध्यान रखना है। रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम, रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम मतलब हो गया कि पठन से संबंधित कार्यक्रम है, यह शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है, आपके शैक्षिक प्रबंधन परिदृश्य से रिलेटेड ये है। तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है उस अवसर पर एक मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, उस अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, उस अभियान के तहत रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम है वो चलाया गया था, जिसके तहत कक्षा 3 से 8 के जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो इनके लाभार्थी रहेंगे। उद्देश्य क्या था? अतिरिक्त अभ्यास करवाना तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन करके पढ़ने की क्षमता में क्या करना? सुधार करना। ठीक है भाई, पढ़ने की क्षमता में सुधार करना कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली, ये याद रख लें आप। ठीक है, बाकी तो नाम से इस पर स्पष्ट है कि रीडिंग रेमेडिएशन है, इसका मतलब हो गया पढ़ने की क्षमता में सुधार के लिए है, लेकिन किस कक्षा के लिए? 3 से 8 कक्षा के लिए, ये आप ध्यान रखें। या फिर ये भी ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान जो अभियान है उसके अंतर्गत ये संचालित है। महत्व क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लक्ष्यों की यहां से प्राप्ति हो जाएगी। प्रबल कार्यक्रम, ये शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया प्रबल कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ शैक्षणिक क्षेत्र 2025-26 से कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी हेतु कुल 18,798 स्कूलों के अंदर चलाने का इनका टारगेट है। प्रशिक्षण अवधि जुलाई से नवंबर 2025 तक। और यहाँ पर कौन कौन से कौशल जो है वो सिखाए जाएंगे कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत? तो देखो, जीवन कौशल, आत्म जागरूकता, टीम वर्क, नेतृत्व, नैतिक मूल्य। रोजगार कौशल के अंतर्गत वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता, और सतत विकास कौशल के अंदर जलवायु परिवर्तन जागरूकता है वो आपके इनके सिखाया गया। उसके बाद में देखो, अष्टम राष्ट्रीय पोषण माह, यानी ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, 8वां, ये मैंने आपको बता दिया, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है भाई, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले, इंपॉर्टेंट था ये हमारे। मैंने आपको पहले बताया था कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से शुरू हुआ था, जब हमने शहर चलो आपके शहरी सेवा शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कब हुई थी? 16 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर के 16 अक्टूबर तक ये 1 माह तक राष्ट्रीय पोषण माह चलाया गया था। और राजस्थान का स्थान इस वर्ष, राजस्थान का स्थान याद रखना, पोषण माह के मामले में सेकंड स्थान रहा है, ये इस बार इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। राजस्थान का कौन सा? द्वितीय स्थान रहा है। उद्देश्य स्वास्थ्य एवं पोषण पर जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, बहुविभागीय सहयोग से इसे जन आंदोलन बनाना। उद्देश्य तो क्या, नाम से स्पष्ट है। एक तो आपको डेट याद रखनी है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, एक याद रखनी है राजस्थान का इस बार कौन सा? दूसरा स्थान था। लेकिन लास्ट ईयर की यदि बात करें, पिछले जो पोषण पंखवाड़ा की यदि बात करें, पिछले वर्ष की बात करें, तो देश में राजस्थान का कौन सा स्थान था? प्रथम स्थान था। इस वर्ष बात करें तो कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। उसके बाद में देखो, सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था। सिरेमिक उद्योग पर, सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक के लिए कौन सी जो है वो सिटी प्रसिद्ध है? बीकानेर है। 8 से 9 नवंबर 2025 को सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बीकानेर में हुआ। औद्योगिक खनिज और सिरेमिक डाउन स्ट्रीम उद्योग एवं निवेशन के आपके निवेश के अवसर मिलेंगे। यानी सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर का बीकानेर के अंदर, तो क्या होंगे? सिरेमिक उद्योग को लेकर क्या होंगे? निवेश होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आयोजक माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जोधपुर चैप्टर और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय इसके आयोजक थे। तो पूछा क्या जाएगा? यही पूछा जाएगा कि सिरेमिक उद्योग का राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 9 नवंबर को कहां पर हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था, ये याद रखें। वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये किसका वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये आपके जो ब्रह्म कुमारी आपके ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है आबू वाला,
उनके द्वारा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 9 से 13 अक्टूबर 2025 को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका कहाँ है? शांतिवन आबू रोड सिरोही के अंदर है। विषय क्या है? एकता और विश्वास भागीदारी। भारत, चीन, जर्मनी, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया सहित लगभग 6000 प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए। ठीक है, वैश्विक शिखर ग्लोबल है, इसलिए ये विभिन्न देशों के कितने 6000 प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए। 2025 का सम्मान यदि बात करें तो राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को यह दिया गया था। उसके बाद में देखो, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजन हुआ था? 11-12 अक्टूबर 2025 से लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अति महत्वपूर्ण है ये ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर के अंदर हुआ था 11-12 अक्टूबर को। मेजबान संगठन की बात करें, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ये संगठन है। मुख्य विषय बात करें, देखो सर्वे संतु सुखिन पर HRCSR ये आपके मुख्य विषय हैं। बाकी मुख्य उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक ESG एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ढांचे से जोड़ना। देश विदेश से 40+ नीति विशेषज्ञ, शिक्षाविद और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि स्थान कौन सा था, ये आपके ग्लोबल पीस फाउंडेशन का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो ये लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर के अंदर हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण आयोजन की है। देखो, राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ? उदयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे याद रखने ना, ये सारे याद रखने महत्वपूर्ण आयोजन और सम्मेलन। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस उदयपुर के अंदर। राष्ट्रीय योग दिवस राजस्थान में, राजस्थान प्रथम स्थान पर आया। राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन आपके नासा इंडिया रिसर्च समिट कहां पर हुआ? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर हुआ। भारत का पहला, कहां का भाई? संपूर्ण भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन नासा इंडिया रिसर्च समिट हुआ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस हुआ उदयपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आयोजन के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। प्रवासी राजस्थान मीट कहां पर हुआ? कलकत्ता के अंदर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिका अभिनय महोत्सव कहां पर हुआ? जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिका अभिनय महोत्सव कहां हुआ? जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर हुआ। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रीमियर लीग राजपूताना रॉयल्स राजस्थान। राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल कहां? कोटा। और इसके अंदर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय आयोजन किया गया था SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर किया गया था? SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर किया गया था। इसको आपको क्या याद रखना है। उसके बाद में देखो, राजस्थान डिजी फेस्ट आता है, टाई ग्लोबल समिट। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ये सीतापुरा शब्द आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीतापुरा जयपुर के अंदर यहाँ पर ये आयोजन हुआ था राजस्थान डिजी फेस्ट का, टाई ग्लोबल समिट का। थीम इसकी क्या थी? सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप इन द AI एज, इनोवेशन, इम्पैक्ट एंड इंक्लूजन। यानी AI युग में सतत उद्यमिता, नवाचार, प्रभाव और समावेशन। ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम थी किसकी? डिजी फेस्ट की। ठीक है भाई, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट जो जयपुर के अंदर 4 से 6 जनवरी 2026 को क्या होगा भाई? ठीक है, 4 से 6 जनवरी 2026 को होगा, अभी हुआ नहीं है। और इसकी थीम क्या है? AI युग में सतत उद्यमिता, नवाचार, प्रभाव एवं समावेशन यहाँ पर रहने वाला। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। कर्टन रेजर समारोह 6 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के अंदर हुआ था। उसके बाद में ये जो है आपके डिजी फेस्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो AI आधारित नवाचार, सतत विकास को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप, निवेश, तकनीकी उद्यमिता को वैश्विक मंच देना, विकसित भारत 2047 के अनुरूप डिजिटल राजस्थान का निर्माण करना। हालांकि ये आपके उस जो है वो नाम से ही स्पष्ट है, इस थीम से ही स्पष्ट है कि इनका उद्देश्य यहाँ पर क्या रहने वाला है। आपको याद रखना है, सीतापुरा जयपुर के अंदर राजस्थान डिजी फेस्ट 4 से 6 जनवरी 2026 को आयोजन होगा। इसकी थीम ये आपका रहने वाली। 2 चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है।
उसके बाद में देखो मनोरंजन एवं संगीत क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धि 2025, यानी एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण समिट हुआ है, काफी चर्चा में रहा था ये समिट, वेव्स समिट, बैटल ऑफ बैंड्स, ठीक है, बैटल ऑफ बैंड्स था, उस समिट का नाम क्या था, वेव्स समिट था। ये आपके मुंबई के अंदर हुआ था, ठीक है, और ये आपके ऑडियो वीडियो जो विजुअल समिट था, वेव समिट, ये आपके मुंबई के अंदर हुआ था, यानी इसका नाम क्या, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स समिट इंडिया जिसको बोलते हैं, वो मुंबई के अंदर आयोजन हुआ था, और इसके अंदर राजस्थान ने विशेष उपलब्धि है वो हासिल की है। यानी राजस्थान के गौरव मीणा वे उनके बैंड ने ब्रोंज अवार्ड यहाँ पर प्राप्त किया है। इनके साथ में गौरव मीणा, वसीम अकरम जोधपुर के और अंशुल जैन इसमें शामिल थे। यानी राजस्थान के गौरव मीणा और उनकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल है वो वेव समिट के अंदर मुंबई के अंदर हासिल किया है। ये आपके लिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रवासी राजस्थान मीट कहां पर हुआ, सूरत के अंदर। एक तो हमने पढ़ा था हैदराबाद वाला, कहां पढ़ा था, एक तो हमने हैदराबाद का पढ़ा था और एक हुआ है सूरत के अंदर, ठीक है। ये आपके प्रवासी राजस्थान मीट हुआ है। ये कब है, 8 अक्टूबर 2025 को हुआ था, इंपॉर्टेंट है। आयोजक कौन थे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII इसके आयोजक थे। मुख्य अतिथि भजन लाल जी शर्मा सूरत गए गुजरात प्रवासी राजस्थान मीट में शामिल होने के लिए। इससे पूर्व पहला प्रवासी राजस्थानी मीट, ठीक है, पहला प्रवासी राजस्थानी मीट हैदराबाद में आयोजन हुआ और उसके बाद में सूरत के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट था, मीट के अंदर बात करें ये फर्स्ट था, और दूसरा सूरत के अंदर आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के अंदर मनाया जाएगा। कौन सा, प्रथम, ठीक है, प्रथम, ये अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा, ठीक है। ये मैंने पटवारी के अंदर भी आया था और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 10 दिसंबर 2024 को ये घोषणा की है कि अब से हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 2024 में घोषणा की थी, तो 2025 के अंदर जो 10 दिसंबर आई है वो प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इससे पहले कुछ मीट हुए प्रवासी राजस्थान जो है वो कुछ मीट हुए, जो पहला मीट हुआ हैदराबाद के अंदर और दूसरा हुआ है सूरत के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या रहने वाली है, प्रवासी राजस्थान मीट सूरत की, तो ये आपके थीम देख लो, कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड आपके कंट्रीब्यूट, यानी राजस्थान की विकास में प्रवासी राजस्थानियों की सहभागिता, ठीक है। यह विशेष तथ्य के रूप में देखें तो यह पहल राजस्थान सरकार की ग्लोबल राजस्थान कनेक्ट नीति का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के बाहर बसे राजस्थानियों को निवेश, रोजगार और विकास की योजनाओं से जोड़ना तथा राजस्थानियों के योगदान से राजस्थान का विकास करना इनका उद्देश्य था। राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव, यह भी इंपॉर्टेंट है। मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 17-18 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। कहां पर, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव का, ठीक है, 17-18 सितंबर 2025 जयपुर के अंदर। रेजिलिएंट कॉप्स विथ आपके क्या है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, क्या है इनका थीम रहने वाली है। आयोजक फिक्की राजस्थान इसका आयोजक रहे हैं और सहयोग कृषि विभाग ने इसका सहयोग किया, ठीक है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका सहयोग किया है और आयोजक है फिक्की राजस्थान, यानी फिक्की राजस्थान और डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि विभाग ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 17-18 सितंबर जयपुर के अंदर। उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देना, राज्य में AI आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना। और इसका अगला आयोजन यदि बात करें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम की बात करें तो 10 से 12 जनवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना भाई, ठीक है। ये अगला जो आयोजन है ये आपको याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 10 से 12 जनवरी 2026 JECC सीतापुरा में यहाँ पर इसका आयोजन होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में सड़क सुरक्षा अभियान 4 से 18 नवंबर को 15 दिवसीय अभियान है वो चलाया गया था। उसके बाद में कंज्यूमर केयर अभियान 2025 13 से 19 अक्टूबर तक ये चलाया गया था उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा।
ये चलाया गया था। दीपावली के दौरान गलत मापतोल एवं भ्रामक पैकेजिंग से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं शिकायत प्रक्रिया की जानकारी देना, यानी उपभोक्ताओं को अधिकारों के बारे में और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी देने का ये आपके क्या अभियान था, कंज्यूमर केयर अभियान 13 से 19 अक्टूबर तक चलाया गया था उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कार्रवाइयां की गई होगी, विशेष टीमों का गठन किया गया, मिठाई, मावा, बेकरी, पैक्ड वस्तुओं की जांच की गई, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना किया गया। तो ये तो वैसे एग्जाम के अंदर पूछे नहीं, हमारे तो यही पूछेंगे, ये चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख लें। उसके बाद में देखो सहकार सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर तक चला था ये, और उसके बाद में उसकी तिथि बढ़ा दी थी 22 अक्टूबर, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इनको ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर शामिल कर लिया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ग्रामीण सेवा शिविर में इसको शामिल कर लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, कौन सी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 2025, अवधि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि है। प्रारंभकर्ता की बात करें, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चले थे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा यह शुभारंभ किया गया था इसका, और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इसका जो है वो आयोजन किया गया था। आयोजन का स्तर कौन सा था? ग्राम पंचायत मुख्यालय। उद्देश्य क्या था? फसल बीमा पॉलिसी की पारदर्शी जानकारी और लाभ उपलब्ध करवाना, ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से बीमा पॉलिसी वितरण करना, घर घर जाकर किसानों को पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध कराना, इनका उद्देश्य है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। कब से कब चलाया गया? 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है वो चलाया गया था। मुख्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर यह चलाया गया था। 2 चीजें यहां पर याद रखें। सहकारी दिवस अभियान, ये 2 से 15 अक्टूबर सदस्यता अभियान वही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर मनाया गया था, ये हमने पढ़ लिया। सहकार सदस्यता अभियान ये भी हमने पढ़ा था, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना उद्देश्य था। PSCS स्तर पर सदस्यता बढ़ाना इनका उद्देश्य है। कैंप का आयोजन, राज्य भर में 8200 प्लस प्राथमिक कृषि शाख समितियां पर शिविर, और यहाँ पर ये लक्ष्य इन्होंने रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सहकारी समितियों की सदस्यों में 10% से अधिक की क्या करना? वृद्धि करना इनका लक्ष्य है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार, कौन सा? ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार, ये आपके जयपुर डिस्कॉम एवं झालावाड़ पुलिस, ठीक है भाई, जयपुर डिस्कॉम एवं झालावाड़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार के रूप में मादक पदार्थ तस्करों एवं आपराधिक गिरोह द्वारा की जा रही बिजली चोरी पर रोक, ठीक है, बिजली चोरी पर रोक, झालावाड़ पुलिस और जयपुर डिस्कॉम द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार है वो चलाया गया था। ऊर्जा प्रहार कहां पर चलाया गया था? ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका झालावाड़ जिला राज्य में सर्वाधिक 41% है वो बिजली चोरी के मामले में आगे हैं। झालावाड़ जिला 41% बिजली चोरी के मामले में आगे हैं, और यहां पर झालावाड़ पुलिस वे आपके जयपुर डिस्कॉम द्वारा ये ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार है वो चलाया गया था। ठीक है, प्रकृति परीक्षण अभियान 2025, कौन सा? प्रकृति परीक्षण अभियान 2025 योजना आयुष मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आयोग जो है इसका आयोजन करता है। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयोग NCISM है, ये इनके आयोजन करता है। नाम क्या है? प्रकृति परीक्षण अभियान। ठीक है, विजेता कौन सा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है। इस अभियान के जो है वो टॉप पे रहा है। उपलब्धि देखो, PG कॉलेज श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर रहा है, संख्यात्मक दृष्टि से 4था स्थान रहा है, और कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा को विशेष सम्मान यहां पर दिया गया। जबकि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में उत्कृष्ट योगदान हेतु 3 जो है वो आपके प्रशस्ति पत्र पुरस्कार है वो आपके मिला है। तो प्रकृति परीक्षण अभियान के मामले के अंदर आपके PG कॉलेज श्रेणी में देश में प्रथम स्थान रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का, और संख्यात्मक दृष्टि से कौन से स्थान पर रहा है? 4थे स्थान पर इनका रहा है। आयोजनकर्ता आयुष मंत्रालय प्लस राष्ट्रीय आयोग है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें ये उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों के मामले में ये 2 चीजें यहाँ पर याद रखनी है आपको कि PG कॉलेज श्रेणी में देश में प्रथम स्थान, संख्यात्मक दृष्टि से 4था स्थान। जो आपके इनके कुलपति हैं, इस जो आयुर्वेद संस्थान के कुलपति हैं डॉक्टर संजीव शर्मा, इनको यह पुरस्कार मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संजीव शर्मा को यह पुरस्कार मिला था, इनके जो कुलपति हैं उनको, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में यहाँ पर आप देखो कि विकसित राजस्थान विकसित कृषि संकल्प अभियान ICAR द्वारा चलाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है, ये ICAR द्वारा चलाया गया था। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया गया था। आपके उद्देश्य क्या था? खरीफ फसल प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी का प्रसार करना, किसानों से प्रतिक्रिया आपके एकत्र करना। हालांकि इसका जो राजस्थान में शुभारंभ 29 मई 2025 को हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है कि राजस्थान से 29 मई 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान ICAR द्वारा कहां पर शुरू किया गया था? तो ये आपके रलावता, कहां पर? रलावता है, एक ग्राम पंचायत है रलावता, किशनगढ़ अजमेर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। रलावता ग्राम पंचायत है, क्या है? ग्राम पंचायत है रलावता। कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर है। यहां पर यह शुरू किया गया था। कौन सा अभियान शुरू किया गया था? विकसित कृषि। कौन सा अभियान शुरू किया गया था? यहां पर यह विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है, ये आपके शुरू किया गया था। विकसित कृषि संकल्प अभियान रलावता ग्राम पंचायत किशनगढ़ अजमेर से 29 मई को, ये भी ध्यान रखें कब से? 29 मई की डेट है, वो भी आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करें दृष्टि दीदी अभियान राजस्थान, आजीविका एवं लेंसकार्ट फाउंडेशन के मध्य इसके लिए MOU हुआ है, लेंसकार्ट और राजीविका के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी क्या हुआ? आजीविका नहीं है, ये राजीविका है, ठीक है, राजीविका, और इनके साथ में लेंसकार्ट फाउंडेशन, इनके मध्य क्या है? आपके MOU हुआ है, ठीक है। चयनित महिलाओं को नेत्र जांच हेतु प्रशिक्षित करना, ग्रामीण स्तर पर नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, प्रशिक्षित महिलाओं को दृष्टि दीदी है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा जाएगा कि कौन सी जो है वो संस्था साथ में थी राजीविका के, तो ये लेंसकार्ट साथ में थी, इसको आपको याद रखना है। दृष्टि दीदी अभियान के अंतर्गत कार्य क्या होंगे? ये गांव के हर घर का दौरा करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों का 4 चरणीय प्राथमिक नेत्रीय प्रशिक्षण करेंगे, नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, परीक्षण डेटा को केंद्रीय टीम तक पहुंचाएंगे। विशेष पहल है दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान की शुरुआत यहां पर की गई, ठीक है। हर गांव हर घर अभियान दृष्टि दीदी 6 सितंबर 2024 को कहां से? भरतपुर से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इसका आइडिया रख लेना। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प अभियान है वो आपके सितंबर माह के अंदर चलाया गया था राजस्थान के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के अंदर। आयोजक संस्था अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, इन्होंने इसका आयोजन किया था। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, शैक्षिक उत्थान हेतु प्रेरणा, राष्ट्रीय निर्माण में सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करना, और इसमें भागीदारी प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। तो यहाँ पर एक आयोजक संस्था का नाम याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि राजस्थान के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के अंदर हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प अभियान का आयोजन किया गया था, और आयोजक जो संस्था थी वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है वो इसके अंदर थी, ठीक है। नैतिक मूल्यों का विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में यहां पर देख लो, यहाँ पे वॉइसेज ऑफ भारत यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी अभियान की यदि बात करें तो इसका विमोचन 2 सितंबर 2025 को कहां पर हुआ? जयपुर के अंदर हुआ था। विमोचकर्ता कौन थे? आपके उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा थे, और यहां पर अभियान के तीसरे न्यूज़लेटर का ये विमोचन हुआ है। प्रारंभ 5 जून 2025 को हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इसका जो है वो प्रारंभ किया, और अवधि 1 वर्षीय इसकी अभियान की अवधि थी, ठीक है। तो वॉइसेज ऑफ भारत यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी अभियान आप याद रख ले, ठीक है। 2 सितंबर को इसका विमोचन किया गया था। तो उसके बाद में इसका उद्देश्य देखो, युवाओं को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु प्रशिक्षित करना, और कहानी कहने, पॉडकास्ट, वीडियो एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना इनका उद्देश्य है, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ भी है नहीं। अभी पिछले जो 3-4 चीजें हमने देखी है यहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उसमें एक लेंसकार्ट याद रखना दृष्टि दीदी में, ठीक है। सामान्य से जानकारी यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी यहाँ पर है नहीं। हरित भारत अभियान राजस्थान 2 सितंबर 2025 को शुभारंभ किया गया। हरित भारत अभियान
राजस्थान के अंदर हरित भारत अभियान राजस्थान के अंदर 2 सितंबर 2025 को शुभारंभ किया गया था। और शुभारंभकर्ता कौन थे? अरुण चतुर्वेदी थे, जो अध्यक्ष है राज्य वित्त आयोग के। ठीक है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी है जो 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन से? 7वें राज्य जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, उनके अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, वो इनके शुभारंभ करता है। हरित भारत अभियान राजस्थान है, उनके शुभारंभ करता है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग। उद्देश्य क्या है? पीएम सूर्यघर योजना को राजस्थान के घर घर तक पहुंचाना, इसका उद्देश्य है हरित भारत अभियान का। आगामी प्रदर्शन स्थल यहाँ पर होंगे, देखो जोधपुर के अंदर 16 से 18 नवंबर 2025 और आपके जयपुर के अंदर 21 से 26 जनवरी 2026 को, 21 से 23 जनवरी 2026 को हरित भारत अभियान है, उसका आयोजन होगा। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष राज्य है। अंगदान अभियान की यदि बात करें तो हमने पढ़ा था, एक तो ई अंगदान जो शपथ के बारे में पढ़ा था, राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा है पूरे भारत में, और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है वो प्रथम स्थान पे रहा है। अंगदान अभियान की यदि बात करें, जीवांजलि, ठीक है, अंगदान अभियान का नाम क्या है? जीवांजलि। ये कब और कहां से शुरू हुआ है? तो ये आबू रोड सिरोही से 15 सितंबर 2025 को ये शुरू हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इनको शुरू किया है। आयोजन सच बे धड़क मीडिया समूह द्वारा इसका जो है वो आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका शुभारंभ किया है आबू रोड सिरोही के अंदर 15 सितंबर 2025 को। अंगदान अभियान जीवांजलि उसका नाम रखा गया है। ठीक है, यह अभियान आबू से प्रारंभ होकर के अगले चरण में 15 प्रमुख शहरों में इसका संचालन होगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना, ये क्या है? ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखो 15 जून से इसकी शुरुआत हुई है और 15 जून से 15 जुलाई तक, 1 माह तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें है ना, ये पूरी योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी योजना इंपॉर्टेंट है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2025 से 15 जून से शुरू हुआ, 15 जुलाई तक ये चलेगा। और मुख्यतः ये कहां पर शुरू हुआ, कहां पर चलेगा? कोटड़ा ब्लॉक उदयपुर के अंदर ये शुरू हुआ। उद्घाटनकर्ता जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी थे। और मंत्रालय भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय है, इनका जो है वो प्रमुख मंत्रालय था। उद्देश्य क्या है? एससी नहीं एसटी, क्योंकि जनजाति आ गया ना यहाँ पर वर्ड, तो उद्देश्य क्या है? एसटी एवं पीवीटीजी का समग्र विकास करना, जनजाति परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना मुख्यतः इनका उद्देश्य है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का। ठीक है, कोटड़ा ब्लॉक उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ 15 जून इंपॉर्टेंट है और 15 जून से 15 जुलाई तक ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनजाति के लिए है, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। 37 जिलों के अंदर 207 विकास खंडों के 6019 ग्रामों का विकास जो है वो कार्य होगा, ये लक्ष्य है। गतिविधियां ये कौन से? ये सारे जो है वो जनजातीय क्षेत्र के ग्राम है। गतिविधियां देखो, ग्राम पंचायती स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविर है आयोजन किया जाएगा। आधार पंजीकरण होगा, आयुष्मान भारत कार्ड बनेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे, जनधन खाते खुलेंगे, पेंशन स्वीकृतियां आदि वगैरह, ये इनके कार्य रहने वाले हैं जनजातियों के लिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है अपना ये पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 5 का पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक पार्ट और बचेगा, यानी हमने यूनिट पार्ट का पार्ट 1 पढ़ लिया और पार्ट 2 पढ़ लिया। अब हमारा एक पार्ट और बचेगा, पार्ट 3। उसके बाद में क्या है? यूनिट 5 अपनी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट 4 ऑलरेडी अपने कंप्लीट है। तो उसके बाद में यूनिट 6 जो पुरस्कार है वो आपके ऑलरेडी नाथ पब्लिकेशन वाला जो चैनल है वहाँ पर विकास जी सर ने करवा दी है। और यूनिट उसके बाद में हमारा जो है वो यूनिट 6 वहाँ हो जाएगा, यूनिट 7 बचेगा। और यूनिट 7 आपके कौन सा है? ठीक है, यूनिट 7 आपके कौन सा है भाई? खेल है। कौन सा है? यूनिट 7 आपके कौन सा रहने वाला है? खेल खिलाड़ी वाला रहने वाला है। तो अब 5 के बाद में हम 7 करेंगे, खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक है वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक समीक्षा आ जाएगा 8वां। और 9वां टॉपिक आपके योजना वाला है, ये आपके विकास जी ने करवा दिया नाथ पब्लिकेशन वाले चैनल पे। और उसके बाद में 10वां आपके रहने वाला बजट, यानी 8वां आर्थिक समीक्षा इको वाला है, सर्वे वाला, और 10वां आपके कौन सा है? बजट वाला है। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले भी हो चुके हैं, क्योंकि बजट और इको सर्वे नया तो आया नहीं है, ये तो दोनों पुराने ही है। ठीक है, पिछली 1 साल से ये चलते आ रहे हैं 8वां और 10वां चैप्टर तो। और 6ठा चैप्टर जो है वो आपके पुरस्कार हो गया है। 7वां चैप्टर जो आपके खेल है वो आपको मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा, यानी लगभग अपनी जो है 1 क्लास के बाद में अपना ये कंप्लीट काफी हद तक हो जाएगा।